सोचो, एक ऐसा हथियार जो सिर्फ चंद सेकंड्स में पूरे शहर को मिटा सकता है। आज इसी वक्त शायद आपके शहर के करीब किसी हाईवे पर सफ़र कर रहा हो। ना कोई वार्निंग, ना कोई सायरन, ना कोई फ्लैशिंग लाइट्स, बस एक आम सा ट्रक जो दूसरों की तरह ट्रैफिक में चल रहा है। लेकिन उस ट्रक के अंदर मौजूद चीज़ की ताकत हिरोशिमा और नागासाकी जैसी तबाही ला सकती है। और सबसे हैरत अंगेज़ बात, हर साल अमेरिका अपने न्यूक्लियर वेपन्स को हज़ारों किलोमीटर तक मूव करता है। कभी एक मिलिट्री बेस से दूसरी बेस तक, कभी मेंटेनेंस के लिए और कभी स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट के लिए। लेकिन आम लोगों को अक्सर इस बात का एहसास तक नहीं होता कि उनके करीब दुनिया का सबसे ख़तरनाक कार्गो गुजर रहा है। मगर सवाल ये है, अगर किसी टेररिस्ट ग्रुप को कन्वे का रूट पता चल जाए तो, अगर कन्वे एक्सीडेंट का शिकार हो जाए तो, या अगर कोई इसी ट्रक को हाईजैक करने की कोशिश करे तो, आखिर अमेरिका अपने न्यूक्लियर वेपन्स को दुनिया के सबसे ख़तरनाक सफ़र पर कैसे महफूज रखता है? जब भी किसी न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर मटेरियल को मूव करना होता है तो ये कोई आम ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन नहीं होता। असल में ये दुनिया का सबसे हैवीली प्रोटेक्टेड ट्रांसपोर्ट मिशंस में से एक होता है। हर रूट पहले से प्लान किया जाता है, हर पॉसिबल रिस्क का एनालिसिस होता है और हर इमरजेंसी के लिए बैकअप प्लान्स तैयार रखे जाते हैं। क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब खुद ख़तरा नहीं होता, ख़तरा तब पैदा होता है जब वो गलत हाथों में चला जाए। इसीलिए अमेरिका ने न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट के लिए सिक्योरिटी की इतनी लेयर्स बना रखी हैं कि किसी भी अटैकर के लिए ट्रक तक पहुंचना ही लगभग नामुमकिन हो जाता है। जब कन्वॉय रोड पर निकलता है तो अक्सर उसके आगे और पीछे लोकल पुलिस व्हीकल्स चल रही होती हैं। इनका मकसद सिर्फ सिक्योरिटी प्रोवाइड करना नहीं होता, बल्कि ये इंश्योर करती हैं कि कन्वॉय ट्रैफिक में कभी फंस ना जाए। लेकिन असल सिक्योरिटी पुलिस नहीं होती। असल सिक्योरिटी उन आर्मर्ड व्हीकल्स में बैठी होती है जो कन्वॉय के मरकज़ी ट्रक को घेरे रखती हैं। इनके अंदर फेडरल एजेंट्स मौजूद होते हैं जो एडवांस्ड वेपन्स और टैक्टिकल ट्रेनिंग से लेस होते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उनका सबसे अहम मिशन फायरिंग करना नहीं, बल्कि फायरिंग की नौबत ही ना आने देना होता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि सिक्योरिटी सिर्फ उन गाड़ियों तक महदूद होती है जो आपको नज़र आ रही हैं, तो असल कहानी अभी शुरू हुई है। रेगुलेशंस के मुताबिक न्यूक्लियर कन्वॉय की प्रोटेक्शन के लिए मल्टीपल आर्मर्ड व्हीकल्स इस्तेमाल की जाती हैं। कुछ व्हीकल्स कन्वॉय के साथ चलती हैं, जबकि कुछ माइल्स आगे रोड को मॉनिटर कर रही होती हैं। ये एडवांस टीम्स किसी भी अनयूजुअल एक्टिविटी को डिटेक्ट करने की कोशिश करती हैं। अगर कहीं एक्सीडेंट हो, रोड ब्लॉक हो या कोई सस्पिशियस व्हीकल नज़र आए तो इन्फॉर्मेशन फ़ौरन कन्वॉय कमांडर तक पहुंच जाती है। यानी मुमकिन ख़तरा कन्वॉय तक पहुंचाने से पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। और अगर सब कुछ फेल हो जाए तो तब ऑपरेशन का कंट्रोल एक और जगह से संभाल लिया जाता है। न्यू मैक्सिको में वाक़या ट्रांसपोर्टेशन एंड एमरजेंसी कंट्रोल सेंटर। ये सेंटर 24 घंटे न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट्स को मॉनिटर करता है। हर व्हीकल की लोकेशन, हर मूवमेंट, हर कम्युनिकेशन, सब कुछ रियल टाइम ट्रैक किया जाता है। अगर कन्वॉय पर किसी किस्म का हमला हो जाए तो यहीं से लोकल लॉ एनफोर्समेंट और एमरजेंसी रिस्पांस टीम्स को एक्टिव किया जाता है। यानी कन्वॉय कभी भी अकेली नहीं होती, चाहे रोड पर कितनी ही तन्हा क्यों ना नज़र आए। लेकिन एक और सवाल पैदा होता है, अगर कोई पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर आ जाए तो, अगर कोई फेक सिक्योरिटी टीम कन्वॉय को रोकने की कोशिश करे तो। इसीलिए हर ऑपरेशन में सीक्रेट
ऑथेंटिकेशन कोड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। जब लोकल अथॉरिटीज़ कन्वॉय के करीब आती हैं तो दोनों तरफ प्री डिफाइंड कोड वर्ड्स एक्सचेंज किए जाते हैं। जब तक वेरिफिकेशन मुकम्मल ना हो किसी को भी न्यूक्लियर कार्गो के करीब आने की इजाज़त नहीं मिलती। अब आते हैं इस पूरे ऑपरेशन के सबसे अहम हिस्से पर, सेफ गार्ड्स ट्रांसपोर्टर, यानी वो ट्रक जो न्यूक्लियर वेपन्स को ट्रांसपोर्ट करता है। और ये ट्रक आम ट्रक नहीं बल्कि एक मूविंग फोर्ट्रेस है। इसे स्पेशली इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि ये सीवियर एक्सीडेंट्स, एक्सप्लोजन्स और एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस को बर्दाश्त कर सके। इसका कार्गो कंपार्टमेंट इतना मजबूत होता है कि आम इंडस्ट्रियल कटिंग टूल्स भी इस पर असरअंदाज नहीं करते। अगर ट्रक किसी बहुत बड़े एक्सीडेंट का शिकार हो जाए तब भी कंपार्टमेंट को खोलना बहुत मुश्किल होता है, और अगर आग लग जाए तो भी सिस्टम को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि कार्गो को मैक्सिमम प्रोटेक्शन मिल सके। लेकिन मान लो किसी तरह अटैकर्स सिक्योरिटी रिंग क्रॉस कर लें, किसी तरह ट्रक तक पहुंच भी जाएं, तो फिर क्या? यहीं से ट्रक की असली सिक्योरिटी शुरू होती है। एमरजेंसी सिचुएशन में ट्रक को इमोबिलाइज किया जा सकता है, यानी उसे हमेशा के लिए वहीं रोक दिया जाता है। नतीजा, कोई भी अटैकर ट्रक को टॉव करके या ज़बरदस्ती लेकर नहीं जा सकता। ट्रक खुद एक किला बन जाता है, और अगर कोई कार्गो कंपार्टमेंट तक रसाई हासिल कर ले तो फिर भी उसका काम आसान नहीं। ट्रक के अंदर मल्टीपल सिक्योरिटी मैकेनिज़म्स मौजूद होते हैं जो अनऑथोराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। यानी अटैकर्स को सिर्फ कन्वॉय ही नहीं बल्कि ट्रक के अंदर मौजूद सिक्योरिटी सिस्टम्स का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन सिक्योरिटी यहीं ख़त्म नहीं होती। ज़मीन पर कन्वॉय चल रही होती है और आसमान में मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स पेट्रोल कर रहे होते हैं। ये हेलीकॉप्टर्स पूरे एरिया को मॉनिटर करते हैं, किसी भी अनयूजुअल एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर फ़ौरन रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। यानी कन्वॉय की सिक्योरिटी 3 लेयर्स में होती है, रोड पर, कंट्रोल सेंटर में और आसमान से। और शायद इसी वजह से अमेरिका की नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी हिस्ट्री में ट्रांसपोर्ट के दौरान कभी भी कोई ऑपरेशनल न्यूक्लियर वेपन नहीं खोया। सोचिए, एक ऐसा कार्गो जिसकी तबाही का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है, उसकी हिफाजत के लिए कितनी प्लानिंग, कितनी टेक्नोलॉजी और कितनी सिक्योरिटी दरकार होगी। आर्मर्ड व्हीकल्स, फेडरल एजेंट्स, सीक्रेट पासवर्ड्स, रियल टाइम ट्रैकिंग, एमरजेंसी कंट्रोल सेंटर्स, मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स और स्पेशली डिज़ाइंड ट्रांसपोर्टर्स। ये सब सिर्फ इसलिए ताकि दुनिया का सबसे ख़तरनाक हथियार गलत हाथों तक ना पहुंच सके। आज दुनिया में हज़ारों न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं, लेकिन उनसे भी ज़्यादा अहम चीज़ है उनका कंट्रोल। क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब खुद ख़तरा नहीं होता, ख़तरा तब पैदा होता है जब वो गलत हाथों में चला जाए। और शायद इसीलिए जब अमेरिका एक न्यूक्लियर वेपन को सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है तो उस ऑपरेशन की सिक्योरिटी किसी प्रेसिडेंट के कन्वॉय से भी ज़्यादा सख्त होती है, क्योंकि दुनिया के सबसे ख़तरनाक हथियार को बनाना मुश्किल है, लेकिन उसे महफूज रखना उससे भी ज़्यादा मुश्किल। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसी ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।